नमस्कार, आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है सैलून में होने वाले ऐसे एडवांस सर्विसेज जिसके बारे में आपको बहुत ही किसी को पता होगा, किसी को कम पता होगा, या जो भी जिसने भी मेरे प्रीवियस बेसिक के जो मैंने कोर्स निकाला था, जो बेसिक ब्यूटिशियन कोर्स मैंने निकाला है यूट्यूब पे, और उसमें मैंने ये टॉपिक्स ऐड नहीं किए थे क्योंकि ये सैलून में होने वाले एडवांस ट्रीटमेंट है, एडवांस सर्विसेज है, जो अभी काफ़ी सैलून में चल रहा है और काफ़ी ट्रेंडिंग है। सो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो मैं आपको एक एक करके टॉपिक सिखाने वाली हूँ। तो एवरी फ्राइडे आपको ये टॉपिक्स जो है वो आपको मिलेंगे, और आई होप अब आप अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो, और आपके सैलून में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा, या फिर जो यूज़ कर रहे हैं पर जिनको प्रॉपर उसका यूजिंग पता नहीं है, तो वो लोग ये जो सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छे से आपके सैलून में आप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो सर्विस मैं आज आपको बता रही हूँ वो है रिका वैक्स एंड ब्राजीलियन वैक्स के बारे में। अभी जो हम रेगुलर सैलून में यूज़ करते हैं, या हमारा जो ट्रेडिशनल हम पहले से यूज़ करते आए हैं, वो है हॉट वैक्स, जो कि हम हनी वैक्स करके कहते हैं। अभी बहुत सारे सैलून में अभी यूज़ होता है, रिका वैक्स यूज़ होता है, ब्राजीलियन वैक्स यूज़ होता है। अभी रिका वैक्स मतलब उसको हम लिपोसोल्यूबल वैक्स कहते हैं, लिपोसोल्यूबल वैक्स कहते हैं। तो रिका कंपनी है जिन्होंने ये वैक्स, लिपोसोल्यूबल वैक्स निकाला है, और इसके लिए हर जगह पे ये रिका वैक्स करके ही फेमस होता है। कोई भी कस्टमर आता है तो यही पूछता है कि आपके पास रिका वैक्स है क्या। तो फिर रिका वैक्स मतलब क्या, लिपोसोल्यूबल वैक्स। लिपोसोल्यूबल वैक्स, लिपो मतलब क्या, लिपो मतलब ऑयल, सोल्यूबल मतलब मिक्स होना, मतलब डाइल्यूट होना। तो जो ऑयल, जैसे हम हनी वैक्स करते हैं और इसके बाद अगर हमें वो हाथ हम जब क्लीन करने जाते हैं तब हम पानी से क्लीन करते हैं, तो वो वाटर सोल्यूबल वैक्स हो गया। तो लिपो सोल्यूबल मतलब जहाँ पे आपको प्री और पोस्ट जेल लगाना पड़ता है, वैक्स के पहले आपको पहले आपके हाथों को हाइड्रेट करना पड़ता है, फिर आप वैक्स लगाओगे, वैक्स खींचोगे, इसके बाद जब आप फाइनल उसको क्लीन करने के लिए लगाते हो वो आप ऑयल लगाते हो। तो ऐसे वैक्स को बोलते हैं लिपोसोल्यूबल वैक्स, जिसको निकालने के लिए ऑयल की जरूरत होती है। जो वैक्स बस ऑयल में ही डाइल्यूट हो जाएगा, वही में मिक्स हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं लिपोसोल्यूबल वैक्स। तो ब्राजीलियन वैक्स एंड रिका वैक्स ये दोनों भी लिपोसोल्यूबल वैक्स है, जो काफ़ी अभी ट्रेंडिंग है और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा कि रिका वैक्स हो या ब्राजीलियन वैक्स हो, ये आपको लिपोसोल्यूबल वैक्स कहा जाता है। मतलब जो ऑयल सोल्यूबल है, जिसमें ऑयल में ही वो मिक्स हो जाता है, और अगर कहीं पे चिपक जाए या आपको चिपचिपा फील हो तो आप वहाँ पे ऑयल लगा के ही उसको आप निकाल सकते हो। पानी से तो ये बिल्कुल नहीं निकलता क्योंकि ये ऑयल सोल्यूबल वैक्स है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी इसमें क्या रहता है, इसमें आपको प्री और पोस्ट दो चीज़ें आपको यूज़ करनी रहती है। प्री जेल रहता है और पोस्ट ऑयल रहता है, क्योंकि आपकी स्किन में जब आपको वैक्स निकालना है तो ऑयल की ज़रूरत है, और रिका वैक्स आपकी स्किन के डीप लेयर, आपके डेड लेयर को काफ़ी निकाल देता है, आपके टैन को रिमूव कर देता है। इसके लिए आपकी स्किन को आपको पहले हाइड्रेट करना, जेल से हाइड्रेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो रिका वैक्स का मेन काम क्या है, तो आपके डेड सेल्स को निकालना, आपके जो टैन है उसको रिमूव करना, ये रिका वैक्स का मेन रीजन होता है। इसके लिए हम रिका वैक्स करते हैं, जिससे कि जो ग्रोथ है वो भी कम आती है, काफ़ी लेट ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो टैनिंग है वो भी काफ़ी हद तक निकल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयर्स जो डेड लेयर रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसके बाद आपके हेयर्स, जो स्किन है उसको हाइड्रेट करने के लिए हम लास्ट पोस्ट ऑयल लगाते हैं, जिससे कि जो चिपचिपापन है वो भी निकल जाए और आपकी स्किन में हाइड्रेशन भी रहे। तो आपको कंपल्सरी रिका वैक्स के टाइम पे प्री और पोस्ट लेना ही है और आपको अप्लाई करना ही है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। तो जो रिका वैक्स है ये डेड सेल्स को रिमूव करता है, आपके टैन को रिमूव करता है, जिससे कि आपकी स्किन अच्छे से पील ऑफ होती है। और उसके बाद आपको उसके जो होम केयर है, मतलब वैक्स करने के बाद जो हम केयर करते हैं,
वो केयर है कि आपको रेगुलर SPF लगाना है, आपके क्लाइंट को आपको बोलना है कि आप SPF लगाओ, आप मॉइस्चराइजर लगाओ, आप आपके जो बॉडी है उसको वीकली एक्सफोलिएट करो। तो ये आपको आपके क्लाइंट को कहना है वैक्सिंग के बाद। तो फिर आप हनी वैक्स करो या रिका वैक्स करो या कोई भी वैक्स करो, आफ्टर वैक्स आपको क्लाइंट को कहना ही है कि आप SPF लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, आप वीकली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करो। तो ये इससे क्या होता है, तो डेड स्किन रिमूव हो जाती है, ऊपर का टैन रिमूव हो जाता है, आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, तो कोई भी आपको एलर्जीज या रैशेज आपके बॉडी के ऊपर नहीं आते। तो सेम अंडरआर्म्स के टाइम पे भी है। अगर आपको अंडरआर्म्स करने हैं रिका वैक्स से तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि रिका वैक्स पीलिंग करती है, मतलब आपके डेड सेल्स को पील ऑफ करती है। तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे रब नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से आपको नहीं खींचना है, और उसके बाद आप बार बार वैक्स लगा के उसको नहीं खींच सकते। तो ये आपको बस ध्यान देना है कि आपको 1 और 2 ही स्ट्रीप में, मतलब एक बार लगाया नहीं निकले और एक बार लगाया, उसी में आपको आपके जो अंडरआर्म्स है क्लाइंट के वो क्लीन करने हैं। आप बिल्कुल भी बार बार वैक्स लगा के क्लीन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ के प्रिकॉशंस है जो एज अ थेरेपिस्ट आपको लेने हैं, ये आप अच्छे से याद रखिए। ओके, अभी हम देखेंगे ब्राजीलियन वैक्स क्या है। तो ब्राजीलियन वैक्स को कहा जाता है स्ट्रिपलेस वैक्स, जहाँ पे आपको स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ती। रिका वैक्स में आपको जरूरत पड़ती है, पर ब्राजीलियन वैक्स में आपको बिल्कुल भी स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए इसको कहा जाता है स्ट्रिपलेस वैक्स। आपको बस वो वैक्स को कॉइन मतलब राउंड फॉर्म में लगाना है और बस आपको उसको पुल करना है। जैसे कि समझो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके हेयर्स की ग्रोथ ऐसी है, तो आपको जो वैक्स है वो इस तरीके से लगाना है, राउंड फॉर्म में, ठीक है। जहां से आपको वो पुल ऑफ करना है वहां पे थोड़ा सा हेवी लेयर आपको क्रिएट करना है, जिससे कि वो आप उसको पुल कर पाओ, खींच पाओ, और इसके बाद आपको इसको खींच देना है। तो आपको इस तरीके से जो ब्राजीलियन वैक्स है इसको यूज करना है। ब्राजीलियन वैक्स में भी आपको पोस्ट प्री और पोस्ट दोनों भी चीजें यूज करनी पड़ती है। आपको पहले आपके स्किन को हाइड्रेट करना पड़ता है, और उसके बाद जब आप वैक्स कर देते हो आपको ऑयल से उसको अगेन आपको उसको निकाल देना है, अगर उसका कुछ रेसिड्यूज बाकी रहता है, या फिर आपको वो हाइड्रेट करने के लिए आपको ऑयल अप्लाई करना है। तो दोनों भी वैक्स काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये जो ब्राजीलियन वैक्स है ये काफ़ी जगह पे फुल बॉडी के लिए भी यूज़ किया जाता है, पर अगर आप छोटे सैलून में हो या फिर आपको फुल बॉडी नहीं करना है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, तो फिर आप स्पेशली आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, तो आप अंडरआर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हो, आप फेस वैक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, आप बिकनी लाइन के लिए यूज कर सकते हो। तो ये जो आपके सेंसिटिव पार्ट है, या फिर जैसे फेस हो गया, अपर लिप्स हो गए, अंडर आर्म्स हो गए, बिकनी लाइन हो गई, तो ये जो पार्ट है ये काफी सेंसिटिव रहते हैं। तो आप सेंसिटिव एरिया के लिए आप ब्राजीलियन वैक्स बिल्कुल कर सकते हो। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इससे कोई स्किन पील ऑफ नहीं होती। पर यस, अगर आप रिका वैक्स कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप बिल्कुल भी आपके बिकनी लाइन के ऊपर या फेस के ऊपर या नेक के ऊपर आप बिल्कुल भी ये रिका वैक्स मत यूज करो। अगर कोई कर रहा है आपके सैलून में भी अगर आप कर रहे हो तो काफी केयरफुली करिए। अगर नहीं कर पा रहे तो ये बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। इसके जगह पे आप ब्राजीलियन वैक्स यूज कर सकते हो। इससे कि स्किन पील ऑफ नहीं होती, पर इससे ऑफ कोर्स ये डीप एक्सफोलिएट करता है आपके स्किन को, तो इससे पील ऑफ हो सकती है। और अगर आपने कभी स्किन के ऊपर किया या अंडरआर्म्स पील ऑफ हो गए या बिकनी लाइन के ऊपर पील ऑफ हो गया तो उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंडरआर्म्स में पसीना आता है तो वेट होता है, बिकनी लाइन पे भी पसीना आता है तो वो एरिया वेट ही रहता है। तो फिर वही इशू होता है कि वो ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं हो पाती वो जख्म। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि रिका वैक्स सेंसिटिव पार्ट के ऊपर मत करो, आप उसकी जगह पे ब्राजीलियन वैक्स कर सकते हो। ये सेंसिटिव पार्ट के लिए काफ़ी सेफर है। और अदर्स पार्ट जैसे हैंड हो गया, बैक हो गया या लेग्स हो गए, तो इसके ऊपर आप रिका वैक्स
डेफिनेटली कर सकते हो। तो यही डिफरेंस है रिका वैक्स और ब्राजीलियन वैक्स में। अभी इसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से आप ब्राजीलियन वैक्स कर सकते हो और किस तरीके से आप रिका वैक्स कर सकते हो। सो गाइज इसके बाद ओके, तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मशीन होती है रिका वैक्स की। तो सबसे पहले जो है अभी ये रोल ऑन वैक्स यूज़ किया जाता है, जो कि इससे कि पेन भी कम होता है, इससे गर्म नहीं लगता, तो चटका भी नहीं लगता है और काफ़ी इजी हो जाता है। वो बार बार आप स्पैचुला से लो लगाओ, उससे बेटर है कि इसको गर्म करना है और ये जो निकलता है उसको आपको इजी अप्लाई करना है। तो ये आपको वीडियो में तो आपको ज़रूर समझेगा कि किस तरीके से यूज़ करना है। अभी मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। तो मेरे पास ये जो है बायोसॉफ्ट कंपनी का है। मैंने बोला कि रिका वैक्स जो है, रिका एक कंपनी है जो ये वैक्स बनाती है और काफ़ी जगह पे ये बस रिका वैक्स करके ही फेमस है, पर काफ़ी सारे कंपनी ने अभी ये वैक्स निकाले हैं। तो मेरे पास अभी जो है ये बायोसॉफ्ट कंपनी का वैक्स है और इसमें आपको क्या करना है, ये इसकी मशीन है, आपको इसमें लगाना है और ये ऑन करनी है और यहाँ से आप इसको ऑन करो। तो ये काफ़ी लगभग 20 मिनट्स तो लेता है ये वैक्स गर्म होने में, क्योंकि इसके जो अंदर है सॉरी ये यूज़ मेरे सैलून में ये यूज़ होता है। तो मैं आपको ऐसे ही अभी दिखा रही हूँ। अब ये चिपक गया है अंदर क्योंकि ये वैक्स है। यस, ये पूरा ऐसा भरा हुआ एक कार्टिलेज रहता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। आपको इसके अंदर डालना है और ये गर्म होता है, इसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा भरा हुआ अभी दिखाती हूँ। तो अलग अलग फ्लेवर में आता है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये गोल्ड है, ये पिस्ता है। तो ये सब कंप्लीट पूरा भरा हुआ आता है। ये ख़त्म होने के बाद आपको उसको फेंक देना है और ये नया आपको उसमें भर देना है। लगभग 20 मिनट्स तो लेता है इसको क्लीन करने के लिए। तो वीडियो के लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये मैं अभी ऑन करके यहाँ पे रख रही हूँ। एक जो पूरा वैक्स है ये रीयूजेबल नहीं है। एक बार यूज़ हो गया फेंक दो, नया यूज़ करो। ये जो पूरा वैक्स ये है, ये आपको फुल हैंड, फुल लेग और अंडर आर्म्स के लिए ये कंप्लीट हो जाता है। तो आपको काफ़ी अच्छे से, थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है ये। यस, चार्जेस आपको इसके थोड़े ज़्यादा लेने हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, इसकी मशीन भी एक्सपेंसिव है और ये भी एक्सपेंसिव ही आता है। तो फिर आपको बस चार्जेस वैसे लेने हैं, जो भी आपके एरिया में जैसे है वैसे ही आप चार्जेस ले लो। इसके बाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है ऑयल। तो ऑफकोर्स मैंने आपको बोला ये मेरे सैलून में यूज़ होता है, तो थोड़ी इसकी हालत तो अलग है। सो ये है ऑयल। तो ये लेमन बेस ऑयल है। आपको इसमें लेमन आता है, एलोवेरा आता है, लेवेंडर आता है। तो हर एक कंपनी में जो फ्लेवर्स रहते हैं वो अलग अलग, जैसे वैक्स के अलग अलग फ्लेवर्स है। काम तो एक ही करता है, पील ऑफ करना, टैन रिमूव करना और आपके ग्रोथ को कम करना। और कितने भी ज़्यादा हेयर हो, मतलब कितना भी थिक हेयर हो, कितना भी अनइवन ग्रोथ हो, उसको वो रिमूव कर देता है। सो ये इसका मेन रीज़न है यूज़ करने का। और इसके लिए आप कोई भी फ्लेवर यूज़ करो, कोई मैटर नहीं करता है इसमें। इसके बाद ये है जेल। ये जेल है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और वैक्स करने के बाद हम ये ऑयल यूज़ करेंगे जो आपके स्किन को उससे भी हाइड्रेशन होगा, प्रोटेक्ट करेगा और जो भी चिपचिपापन है वो ऑयल से रिमूव होता है। तो ये प्रोडक्ट्स आपको लगते हैं। और यस, आपको स्ट्रिप लगेगी, उसको पुल करने के लिए जो वैक्स है उसको निकालने के लिए आपको स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगी। ये रेगुलर स्ट्रिप्स है, कहीं जगह पे आपको इसके स्पेशल स्ट्रिप्स जो आते हैं रिका वैक्स के वो भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो ये रेगुलर स्ट्रिप भी चलता है, कोई इशू नहीं है, आप ये रेगुलर स्ट्रिप्स भी यूज़ कर सकते हो, इससे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये पूरा रेंज आपको आपके पास रखना ही पड़ता है। आपको जेल की भी ज़रूरत है और ऑयल की भी ज़रूरत है और ये सबको स्ट्रिप्स की भी ज़रूरत है। सो गाइस, सबसे पहले हम प्री जेल लेंगे जिससे कि हमारे जो हैंड्स है या फिर आप लेग के ऊपर कर रहे हो तो लेग्स है वो हाइड्रेट हो जाए। हाइड्रेट होने के बाद हमारे ऊपर का जो कॉर्नियम लेयर है वो सॉफ्ट हो जाता है।
जिससे कि बहुत इजी आप वैक्स अप्लाई कर सकते हो और पुल कर सकते हो, उससे कि बिल्कुल भी आपके लेग्स के ऊपर या आप जहाँ पे वैक्स कर रहे हो वहाँ पे बिल्कुल भी रैशेज़ नहीं आते या ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा स्किन पील नहीं होती। तो इसके लिए आपको प्री जेल लगाना है, जिससे कि आपके जो लेग्स है या हैंड्स है, जो भी आपकी स्किन आप जिस पार्ट के ऊपर वैक्स कर रहे हो वो हाइड्रेट हो जाए। अच्छे से हाइड्रेट होने के बाद आपको वैक्स अप्लाई करना है। अभी ये जो वैक्स है वो मैं दिखा रही हूँ मशीन वाला वैक्स, तो आपको पहले स्ट्रिप के ऊपर उसको 1-2 बार यूज़ करके लेना है, जिससे कि वो उसका जो राउंड पार्ट है वो अच्छे से ग्लाइड हो पाए और इजी अप्लाई हो आपके लेग्स के ऊपर। इसके बाद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लेग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो वैक्स। अभी जैसे आप हाथ के ऊपर कर रहे हो तो जिस तरीके से आपके हेयर का ग्रोथ है आपको उसी तरीके से अप्लाई करना है वैक्स, और अपोजिट डायरेक्शन आपको उसको पुल करना है। अभी मैंने यहाँ पे वैक्स स्ट्रेटली अप्लाई कर लिया है। अच्छे से प्रेशर से मैं वैक्स स्ट्रिप को ऊपर से प्रेस करूँगी और इसके बाद में उसको पुल करूँगी। पुल करने के बाद आपको एक बार चेक करना है कि अच्छे से हेयर्स निकल रहे हैं क्या, और स्किन भी अच्छे से निकल रही है। क्लाइंट को पूछना है कि आप कंफर्टेबल हो। अगर क्लाइंट ये फ़र्स्ट टाइम कर रही है तो आपको क्लाइंट को पूछना है कि आप कंफर्टेबल हो क्या, आपको ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर खींचा ज़्यादा फील हो रहा है, तो आपको वो एक बार क्लाइंट को कंफर्म करके लेना है। ऐसे ही आप एक बार क्लाइंट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ एवरीथिंग इज़ गुड, तो फिर आप आगे आपका जो प्रोसीजर है वो आप स्टार्ट रखो। वैसे ही सेम आपको फुल लेग्स के ऊपर वैक्स को लगाना है और उसको पुल करना है। तो ये जो कार्टिलेज है ये पूरा आप फुल लेग, हैंड एंड अंडर आर्म्स के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। तो आप एक कार्टिलेज एक पर्सन के ऊपर वो कंप्लीट यूज़ हो जाता है। अगर आपको एक सिर्फ लेग ही करना है तो आपने लेग कर लिए और वो कार्टिलेज बच गया तो फिर क्या, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। बस आपको क्या करना है, उसको प्लेन स्ट्रिप के ऊपर 1-2 बार रब करो। मतलब अगर कोई हेयर चिपका होगा या कोई एक्स्ट्रा वैक्स लगा होगा तो वो निकल जाएगा। तो आप दूसरे किसी क्लाइंट के ऊपर सेम कार्टिलेज भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो आपको है प्रिकॉशंस वो आपको बस हाइजीन के तौर पे आपको लेने हैं, और इतना आप कर ही सकते हो क्योंकि हमारे कस्टमर्स ही हमारा सब कुछ होता है। तो फिर हमें उतना तो उनके लिए करना ही चाहिए। हमें हाइजीन तो डेफ़िनेटली मेंटेन करके ही रखना है। ऐसे ही आपको अच्छे से पूरे वैक्स को रिमूव कर देना है। आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी हद तक जो स्किन में डिस्कलरेशन था, जो टैनिंग थी वो रिमूव हो चुकी है। और इससे कि एक और चीज़ अच्छी है कि जो आपके बाल इनग्रोथ होता है वो भी इससे रिमूव हो जाता है, वो भी बाहर आ जाते हैं क्योंकि स्किन पील हो जाती है। सो ये अच्छा एडवांटेज है इस वैक्स का। इसके बाद आपको प्री ऑयल लगाना है, 1-2 बार उसको मसाज देना है, जिससे कि वो जो स्किन आपने पील की है तो वो हाइड्रेट हो, वो मॉइस्चराइज हो। तो इसके लिए हमने ये ऑयल लगाया हुआ है। यहाँ पे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रही, पर आपको वैक्स जो ब्राज़ीलियन वैक्स रहता है वो आपको बीन फॉर्म में आते हैं या फिर आपको बिस्किट फॉर्म में आते हैं। आपको नॉर्मल किसी वैक्स हीटर में डाल के उसको गरम कर लेना है। गरम होने के बाद वो थोड़ा सा थिक फॉर्म में गरम हो जाता है, वो ज़्यादा चटका भी नहीं देता। और आपको उसको राउंड, जैसे मैंने अभी आपको लगा के दिखाया है कि आपको बस राउंड फॉर्म में उसको लगाना है और 1-2-3 सेकेंड वेट करना है जिससे कि वो ड्राई हो जाता है। उसके बाद आपको उसको एक थिक सेक्शन जहाँ पे आपने रखा है वहाँ से आपको पुल करना है। तो इसी तरीके से आपको ये जो वैक्स है ये यूज़ करना है। ये जो वैक्स है आप किसी भी सेंसिटिव पार्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हो, जैसे फेस हो गया, अंडर आर्म्स हो गए, बिकनी लाइन हो गई, वहाँ पे आप ये वैक्स को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको इसके ऊपर भी प्री और पोस्ट ऑफकोर्स जेल और जो ऑयल है वो लगाना ही है। अभी मैं आपको और एक बार दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हो कि पूरा जो वैक्स है वो थोड़ा सा थिक फॉर्म में है, ज़्यादा भी मेल्ट नहीं है। आप जिस तरीके से वैक्स लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने थिक बिस्किट फॉर्म में लिया है तो वो थिक रहेगा। अगर आपने बीन्स में लिया है, ट्रांसपेरेंट बीन्स रहते हैं, अगर आपने उसमें लिया है तो आपको वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, बहुत पतले फॉर्म में वैक्स मिलेगा।
तो जैसे वैक्स की मतलब जो प्रोडक्ट जैसे रहता है उसी हिसाब से आपको वैक्स जो है फ़ील होगा, थिक या थिन या फिर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, वो डिपेंड आप कैसे वैक्स लेते हो उसके ऊपर। अभी यहाँ पे मैंने आपको लगा के दिखाया है और आपको ये जो वैक्स है ब्राज़ीलियन वैक्स, वो हमेशा ही राउंड फॉर्म में ही लगाना है। आपको अच्छे से वो डायरेक्शन जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ से नीचे लेके जाओ और अगेन उसकी को ऊपर लेके आओ, तो इसी फॉर्म में आपको लगाना है। और ये जो है वो हेयर्स आप देख रहे हो वो निकल चुके हैं, तो इस तरीके से आप